हर हर महादेव दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा। आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। जी हाँ, वो है सरकारी नौकरी। कुंडली में कौन सा योग हमें सरकारी नौकरी दे सकता है, किन किन परिस्थितियों पर एक जातक को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, हम लोग इस टॉपिक पे ही आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सरकारी नौकरी के योग अर्थात सरकारी नौकरी देने वाले 4 ग्रह होते हैं। एक सूर्य भगवान यानी सूर्य ग्रह, दूसरा बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, तीसरा मंगल, देव मंगल, और चौथा शनि। ये 4 ग्रह हमें नौकरियां देती है। इसके साथ युति में बुध भी अपना योगदान दे सकता है और चंद्रमा भी अपना योगदान दे सकता है, लेकिन ये मुख्य 4 ग्रह हैं जो हमें सरकारी नौकरियां प्रदान करती है, यानी हमारी कुंडली में वो योग देती है जिसको हम सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी के योग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 4 ग्रह अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी प्लेसमेंट के आधार पर, अपने योग बनाकर सरकारी नौकरी जातक को सौंपती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सूर्य देव पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 ग्रह जो बच जाते हैं, शनि देव, बृहस्पति देव और मंगल देव, मैं उन पर भी बात करूंगा। तो सूर्य देव सरकारी नौकरी हमें किस स्थिति में दे सकती है, आप अपनी कुंडली को देखकर ही पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि एक कुंडली के 12 घर होते हैं। एक कुंडली में, एक कुंडली के ये 12 भाव होते हैं। इसको लग्न कहते हैं। और ये पहला घर ही, इसको पहला घर बोला जाता है। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये 10वां घर जो है, यहां पर अगर सूर्य देव बैठ जाए, इस जगह पर अगर सूर्य देव बैठ जाए और सूर्य देव बलि होकर बैठे, बलि का मतलब ये कमजोर ना हो। तो ये हम कैसे जानेंगे कि ये कमजोर है या नहीं है? तो हमें मुख्य 2 चीज देखनी है। बलि होने का मतलब होता है किसी भी क्रूर ग्रह का इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ये हमें देखना है। किसी क्रूर ग्रह का अगर दृष्टि पड़ रहा है तो उसकी ताकत जो है वो घट जाती है। हम इस स्थिति में इसको बलि नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट, ये कितने डिग्रीज पर है, कितने डिग्री पर है, ये डिग्री भी हमें देखना है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30, यानी एक घर में 30 डिग्रीज होते हैं और ये 5 प्रकार की डिग्रीज होती है। तो ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री है, ये 15 से लेकर 20, ये बहुत पावरफुल है। ये यूथ कहलाता है, बहुत पावरफुल डिग्रीज है ये सूर्य के लिए खास करके। तो ये इस डिग्री पर सूर्य अगर मौजूद है तो वह बलि की स्थिति कहा जाएगा। और एक देखा जाता है और युति। तो युति इंपॉर्टेंट नहीं है इस कंडीशन पर, क्योंकि शनि और सूर्यदेव के बीच में शत्रुता मानी जाती है। लेकिन शनि और सूर्य के इस युति के कारण भी जॉब मिल सकती है, सरकारी नौकरियां मिल सकती है, इसलिए युति इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट है कि सूर्य बलि होकर 10th हाउस में अगर बैठ जाए, 10th हाउस में, तो हम कह सकते हैं कि यह सरकारी नौकरी के योग हैं। दूसरा पॉइंट, अगर सूर्यदेव यहां ना बैठे, फिर भी अगर सूर्य की दृष्टि यहां पर पड़े, सूर्य की दृष्टि अगर यहां पर पड़ती है तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। नंबर 2, सूर्य और शनि दो मिलकर,
सूर्यदेव और शनिदेव, सूर्यदेव और शनिदेव ये दोनों मिलकर अगर इस 12 भाव में कहीं पर गुड प्लेसमेंट हो जाए, इनका गुड प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये अच्छी जगह में बैठ जाए। अच्छी जगह का मतलब क्या होता है, कुंडली में ये जो छठा घर है, 8वां घर है और ये 12वां घर है, ये घर को हम शुभ घर नहीं कहते हैं, ये शुभ घर नहीं कहलाता है। और ये दूसरा, तीसरा और 11वां घर जो है, ये घर को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, अर्थात ना ये अच्छे में आता है और ना बुरे में आता है। तो बाकी जो घर बच गए, ये घर को हम लोग शुभ घर कहते हैं। और इस तीन, ये जो 1 है, 4 है, 7 है और 10 है, ये को हम लोग त्रिकोण केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं इसको। तो अगर इस केंद्र में बैठे या फिर यहां पर बैठे, 5वां घर जो श्रेष्ठ घर भी माना जाता है, और ये 9वां जिसको भाग्य का घर माना जाता है, और 11वां जिसको लाभ का घर माना जाता है, अगर यहां पर प्लेसमेंट हो जाए शनि, सूर्य और शनि का प्लेसमेंट, यानी यहां पर अगर हम सीधी बात करेंगे, सीधी बात कर दें अगर, तो 1, 4, 10, 7, 10, 5, 9, 11, यहां पर अगर सूर्य और शनि की युति हो जाती है तो हम लोग मान सकते हैं कि ये सरकारी नौकरी के योग हैं या बन सकते हैं। लेकिन ये छठा घर जिसको मैंने अभी अभी बताया कि ये घर शुभ घर नहीं है, शुभ घर नहीं है। तो सूर्य अगर यहां पर बली होकर बैठ जाए, बली होकर बैठ जाता है यहां पर, तो सूर्य यहां पर नौकरी भी दे सकती है, यहां पर नौकरी दे सकती है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर होता है, लेकिन अगर सूर्य यहां पर बली होकर, बली का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़े, इसकी डिग्री स्ट्रांग होनी चाहिए और ये अच्छे घर से आया हुआ हो, यानी इसकी जो राशि है सिंह राशि, 5वां राशि 5, ये 5 कोई अच्छे स्थान पर बैठा हो इसकी राशि, और इसे इस जगह पर सूर्य विराजमान हो जाए तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। नेक्स्ट, अगर सूर्य 12वें घर पर बैठे, 12th हाउस पर बैठे, ये इस घर पर बैठ जाए, अगर सूर्य इस घर पर अगर बैठ जाते हैं तो भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, लेकिन कंडीशन वही है कि उसको बली होना पड़ेगा और बली होने के साथ साथ कोई क्रूर ग्रह का दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तीसरा, अगर सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु अर्थात सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति, ये दोनों अगर इस 4 घर में बैठ जाए, इस 4 घर में, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर यहां पर ये लोग युति बनाकर, युति का मतलब होता है कि दोनों एक साथ बैठकर अगर वहां बैठ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, ये सरकारी नौकरी के योग बना देते हैं। सूर्य के साथ अन्य ग्रह के बैठने की एक समस्या यह है कि अगर डिग्रीज का खेल देखा जाए तो सूर्य अपने साथ रहने वाले ग्रह का या अपने एक घर आगे वाले ग्रह का वो क्या कर देता है, अस्त करने की क्षमता रखता है। ये एक सूर्य के साथ प्रॉब्लम आती है अन्य ग्रह का। लेकिन अगर ये युति बनाकर एक साथ 1, 4, 7, 10 घर में अगर ये विराजमान हो जाए और अस्त ना कर सके, सूर्य अगर सामने वाले ग्रह जो युति ग्रह है उसको अस्त ना कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सरकारी नौकरी के योग कहलाएंगे। सरकारी नौकरी यहां पर हो सकती है। और एक चीज है, हमारे पास टोटल 12 राशियां होती है, जिसमें पहला राशि जो होता है वो मेष होता है और 5वीं राशि जो होती है सिंह होती है। अगर मेष राशि के साथ सूर्य बैठ जाए और सिंह राशि के साथ सूर्य बैठ जाए, यानी अपने ही राशि में सूर्य बैठ जाए, तो भी सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। तो इन
योगों के कारण एक जातक को सरकारी नौकरियां मिल सकती है। यह सरकारी नौकरी के योग सिर्फ रवि ग्रह यानी सूर्यदेव के कारण होने वाले जॉब या होने वाले योग को मैंने बताया। और भी बहुत सारी योग बन सकती है। गुरु बृहस्पति बनाएंगी, शनिदेव बनाएंगे और मंगल देव भी जॉब के योग बनाते हैं। तो इस पर सूर्यदेव जॉब दे रहे हैं। दोस्तों, आप अपना कुंडली खुद देख सकते हैं कि सूर्यदेव आप पर मेहरबान है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी योग आपके कुंडली में बन गए हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में और 3 ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारियां लेकर कि इन ग्रह किन किन परिस्थितियों पर आपको नौकरी दे सकती है। हर हर महादेव।